अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर के प्रीवियस 8 लेक्चर हो चुके थे। आज इसके 9th लेक्चर में बात करेंगे गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस प्रकार से वायर के लिए किया था, पहले तो डायरेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में इसके कारण मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा अनंत विस्तार की या अपरिमित लंबाई की, इसका एक टुकड़ा ले लिया, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत है, ये माइनस इंफिनिटी। इसका एक टुकड़ा ले लिया या भाग ले लिया, ए बी सी डी, जिसे आवेश दिया तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। यानी कॉन्सेप्ट यूज होगा, थिन प्लेट है, बिल्कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व 2 डायमेंशन है। इस प्रकार से इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा। इस प्लेट के कारण मान लीजिए ऐसे, ये कोई प्लेट है, इस प्लेट से r डिस्टेंस पर यहां बिंदु P लिया, कोई r डिस्टेंस पर बिंदु लिया P, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बिल्कुल थिन प्लेट है, तो ये पॉजिटिव, स्वाभाविक सी बात है, वैसे आपको मालूम भी होगा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, तो इस बिंदु P पर यानी पॉजिटिव चार्ज है पूरे के ऊपर, तो बल रेखाएं ऐसे निकल रही होगी, धनावेश से दूर की हो, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और इधर ऐसे होगा। लेकिन देखते हैं मैथ से थोड़ा सा। इस बिंदु का नाम दिया O से समान दूरी पर, इधर ऊपर भी और नीचे भी, O से समान दूरी पर दो अल्पांश लिए, ये A1 और ये दूसरा अल्पांश लिया A2। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। दोबारा सुनिए एक बार थ्योरी। माना अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक परत का एक भाग कह दीजिए A B C D, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा बोले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सब चर्चा मैं कर चुका हूं पहले। पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। माना अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक परत जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित, परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से परत पर लंब OP डालते हैं। बिल्कुल जो दिख रहा है वही थ्योरी है। बिंदु P से परत पर लंब, बिंदु P है ये, बिंदु P से परत पर लंब OP डालते हैं। ये हो गया P, OP डालते हैं, OP डालते हैं। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। संपूर्ण प्लेट को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं, अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हो। अल्पांश जब एरिया अल्प है तो आवेश भी क्या होगा, अल्प, और आवेश अल्प होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अल्प। E या DE, DE। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर, अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, दिशा से पहले परिमाण, अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान, परिमाण समान किंतु दिशा, परिमाण समान किंतु दिशा, ये भी होगा डी ई वेक्टर। अल्पांश चार्ज है डी क्यू, तो डी ई, इस पर भी डी क्यू है, तो ये क्या आ गया डी। दोबारा सुनिए, ओ से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। अल्पांश A1 व A2, अल्पांश से तो आवेश अल्प होगा, अल्प आवेश तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अल्पा, धनावेश से दूर की ओर। अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान, डी, परिमाण समान किंतु दिशा A1P व A2P के अनुदिश होती है, यानी A1 से P की ओर और A2 से P की ओर होती है। O से समान दूरी पर लिया है ये A1B और A2B, तो ये कोण अगर माने थीटा या अल्फा, मर्जी आपकी थीटा, तो ये कोण भी क्या होगा, नीचे वाला भी थीटा। इसी लाइन को आगे बढ़ाया, ये कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा, तो शीर्षाभिमुख से ये कोण भी थीटा, और ये कोण थीटा, तो शीर्षाभिमुख से ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा। A1P व A2P का घटकों में वियोजन करते हैं, A1P व A2P का घटकों में वियोजन करते हैं। यदि हम बात करें इस वेक्टर की, D वेक्टर की, इस अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना है, ये अक्ष है और ये DE वेक्टर है, कोण कितना है, थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट होगा DE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये होगा इसका DE sin थीटा। इसी प्रकार A1P को घटकों में तोड़े, ये DE वेक्टर है, ये अक्ष है, ये कोण क्या है, थीटा, तो थीटा वाला ये कंपोनेंट क्या होगा, DE cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा DE sin थीटा, DE sin थीटा। इतना डायग्राम बनाना आ गया होगा आपको। दोबारा सुन लीजिए एक बार कहानी। माना अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक परत का एक भाग, एक खंड ABCD लेते हैं। अनंत विस्तार के ऊपर प्लस इंफिनिटी और नीचे माइनस इंफिनिटी। अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक परत, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि अगली हेडिंग छठा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक परत, हट जाएगा चालक परत, उसमें भी जो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है एज इट इज रहेगी, एज इट इज, थ्योरी वगैरह बिल्कुल डिक्टो सेम, इसलिए यही याद रखना चाहिए। माना अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक परत का एक भाग ABCD लेते हैं, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा है। परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित, परत से या परत के लंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P से परत पर लंब OP डालते हैं। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर क्योंकि A1P जितनी दूरी है उतनी A2P है, जब दूरी समान है तो यहाँ पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश भी समान है और दूरी भी समान है, तो ये कितना होगा, परिमाण क्या होगा, समान। अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान DED, किंतु दिशा A1P व A2P के अनुदिश होती है। इसकी वजह से A1 से P की ओर और इसकी वजह से मतलब अल्पांश है, इस पर आवेश होगा, अल्प आवेश होगा, इसकी वजह से धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर। सब चर्चा फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। OP के लंबवत घटक, ये है OP आपका, OP के लंबवत घटक ये वाला और ये वाला, OP के लंबवत घटक DE sin थीटा परिमाण में समान, इन दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री है, 180 डिग्री। OP के लंबवत घटक DE sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने का एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, इनके मध्य कोण कितने डिग्री, 0 डिग्री, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः बिल्कुल निचोड़ है इसका,
अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। परत के लंबवत बाहर की ओर अर्थात O से P की ओर होगी। तो डायरेक्शन समझ में आ गई आपको। अगर इसी बात को मान लीजिए परत है, ये इस पर चार्ज वितरित है, यानी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है इसमें। अगर इधर बात करें तो इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये परत है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। समझ में आ गई बात? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इधर बिंदु लेते तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ऐसे। तो ये E की डायरेक्शन आ गई। किसकी डायरेक्शन आ गई? E की डायरेक्शन आ गई। तो सभी को डायरेक्शन निकालनी आ गई कि चालक परत हो चाहे अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे 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 ऐसे, और इधर बिंदु ले तो ऐसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा तो आपने देख ली। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर। जब मैथ के ऑपरेशन लगा के फ्लक्स निकालेंगे, कंप्लीट फ्लक्स, तो ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच कोण की जरूरत पड़ेगी। तो डायग्राम बना लीजिए। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालिए। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। डायरेक्शन आ गई परत के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच कोण की जरूरत पड़ने वाली है। अब गणना करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, मैग्नीट्यूड वैल्यू। इधर ध्यान दीजिए, ये वही परत ABC, अनंत विस्तार की उसका एक टुकड़ा ले लिया। अभी बताऊंगा अनंत विस्तार का मतलब भी बताएंगे, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। इससे r डिस्टेंस पर थिन प्लेट है। बस चालक और अचालक में फर्क कितना होता है कि चालक को जब आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। कुचालक में जिस स्थान पर आवेश दिया जाता है, दिया गया आवेश उसी स्थान पर ठहर जाता है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है।
अब बात आती है, स्टेप्स आपको मालूम है। सबसे पहले तो गाउसियन सरफेस की कल्पना करें, और गाउसियन सरफेस भी ऐसा, यानी आवेश वितरण के चारों तरफ खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान तथा विद्युत क्षेत्र क्या तो पृष्ठ के समांतर हो या लंबवत हो, और जिसका पृष्ठ समाकलन आसानी से प्राप्त किया जा सके, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। यानी सबसे पहली बात गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, उसके बाद में गाउस के नियम से उस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश देखेंगे कितना है। गाउस के नियम से फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का लॉजिक अप्लाई करेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे। फिर दूसरा, उस जो गाउसीय पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स निकालेंगे मैथ से, फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर से। समीकरण 2 बनाएंगे, समीकरण 1 और 2 में एलएचएस बराबर है आरएचएस को बराबर करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां बात आती है कि गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा, और गाउस का जो नियम है बंद पृष्ठ पर लगता है, बंद गाउसीय पृष्ठ पर लगता है, और सिमेट्री होनी चाहिए, सममितता। इससे r डिस्टेंस पर बिंदु है P, तो इसके लिए जो गाउसीय सरफेस होगी, इसके लिए जो गाउसीय सरफेस होगी वो बेलनाकार होगी। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इसी को पीछे बढ़ाया 3D। आप ध्यान दीजिए, जितनी दूरी पर यहां सेंटर से ये पॉइंट है P, उतनी दूरी पर इधर, क्योंकि अगर हम बात करें, समझिए थोड़ी सी इस बात को, देखिए ऐसे यदि हम बात करें तो आवेश वितरण के चारों तरफ थोड़ी है, सिमेट्रिक नहीं। क्यों? ये आवेश है ये, तो इसके एक ही तरफ है, तो इधर भी लेना पड़ेगा इसे r डिस्टेंस। कितना लेना पड़ेगा? r डिस्टेंस। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो यहां से यहां तक r, तो यहां से यहां तक भी कितनी r, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लें, जितना इसका है उतना इसका है और उतना ही क्या है इसका। कंप्लीट ये एक ही बेलन है, कंप्लीट क्या है ये एक ही बेलन है, यानी इधर और ये इधर। तो अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई, r और r, 2r लंबाई एवं कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका एरिया A माना है, तो इसका एरिया भी A होगा और इसका एरिया भी क्या होगा A। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना होगा? अब बात आती है इसके अंदर परिबद्ध आवेश कितना होगा। हमने माना है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, चूंकि एक पेन का मूल्य 2 रुपए, 2 पेनों का मूल्य 4 रुपए। अब यदि हम बात करें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका भी तो A ही होगा कि नहीं होगा? तो इस एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A। इस संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। इस सरफेस को नाम दें S1, इस पूरी कंप्लीट वक्रीय सरफेस को नाम दें S2।
और इसको नाम दें S3। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं संपूर्ण गाउसी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं, और वो कौन कौन से? रोमन फर्स्ट है। इसकी यदि हम बात करें बायां वृत्तीय फलक है, ये बायां वृत्तीय पृष्ठ है S1। रोमन सेकंड बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ S2, और रोमन थर्ड दायां वृत्तीय भाग, वृत्तीय भाग या वृत्तीय पृष्ठ S3। इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की यदि हम बात करें सिग्मा ए, आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है एक ये इधर और ये इधर। तो बताइए कौन से रीजन में? इस रीजन में जो चार्ज आ रही है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? इसका ए है तो इसका भी ए है, तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, परिबद्ध आवेश सिग्मा इंटू ए। तो पहले यदि हम बात करें फाई ई बराबर गाउस के नियम से सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप पहले ये मैथ से भी निकाल सकते हो फ्लक्स, एक ही बात है। समीकरण 1 निकालो चाहे 2 निकालो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। कैसे आया? बात समझ में आ गई? चूंकि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, यहां रख दिया तो फाई ई बराबर आ गया, फाई ई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। अब हम बात करते हैं संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। बायां वृत्तीय पृष्ठ S1, बेलनाकार पृष्ठ S2 और दायां वृत्तीय पृष्ठ S3। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब जैसे ही खुलेगा इस कंप्लीट पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कर सकते हो आप, किसी को S1 दो किसी को S2, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा टोटली कर्व्ड सरफेस, इसको क्या नाम दिया? S2। इधर थोड़ी जगह नहीं, इसको मान लीजिए S2, एक ही बात है। चाहे एरिया यहां ले लीजिए चाहे यहां ले लीजिए, कंप्लीट है वक्र सरफेस S2। अब हम जैसे इसे खोलेंगे तो फाई ई बराबर क्लोज नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आप जानते हो कि अभी समझने पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो अगले स्टेप में क्या आएगा? ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो फाई ई बराबर, मैं आपको बात नहीं कर रहा था, आप पहले ये लॉजिक लगा देते, समीकरण 1 बना लेते, फिर आप ये लगा के समीकरण 2 बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन दोनों अप्रोच लगानी, एक गाउस लॉ से और एक फ्लक्स के कंसेप्ट से, अल्पांश के कंसेप्ट से। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1 ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी ए कोस थीटा। अब बात आती है थीटा क्या है? ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण। इधर आ जाइए, यहां एक छोटे छोटे अल्पांश मिलकर मान ले इसे अल्पांशों से, तो इस पर एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर अल्पांश डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? इधर ये ई वेक्टर।
बोलिए दोनों में एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री S1 सरफेस के। अब S2 पर चाहे आप अल्पांश यहां ले लो, यहां लोगे एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, चाहे यहां ले लो, यहां एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो भी एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। दिशा मैंने तभी तो निकाली, ये प्लेट थी तो इधर ऐसे और इधर ऐसे, वरना दिक्कत हो जाती ई और डीए के बीच में। डीए तो क्षेत्रफल सदिश आपने पहले पढ़ रखा है। यहां पर हम बात करें इसके कर्व्ड सरफेस पर, एरिया वेक्टर होगा ये डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है? इधर, ये होगा आपका ई वेक्टर। बोलिए एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। यहां बात करें तो यहां एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल कितने डिग्री? कोई 0 डिग्री। तो सभी को ये काम करना आ गया। अब यहां पर थीटा डाल दीजिए। S1 के लिए थीटा कितने डिग्री है? S1 वृत्तीय पृष्ठ, S1 व S3 वृत्तीय पृष्ठ, S1 व S3 के लिए वृत्तीय पृष्ठ S1 व S3 के लिए E वेक्टर पैरेलली DA वेक्टर, यानी एंगल कितने डिग्री? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम बात करें बेलनाकार पृष्ठ। बेलनाकार पृष्ठ S2 के लिए E वेक्टर परपेंडिकुलर DA वेक्टर, अगर ऐसा है तो एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो बोलिए फाई E बराबर इंटीग्रेशन S1 E DA, S1 सरफेस है, E DA cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S2 E DA cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 E DA cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E बराबर इंटीग्रेशन S1 E DA प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 E DA। फाई E बराबर इंटीग्रेशन, अब यहां बात करें तो E इज कांस्टेंट। E क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि ये प्लेट है, इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट इधर है और इधर भी कितना डिस्टेंस है? r। कितना है? r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट है, तो E बार ले लिया इंटीग्रेशन S1 DA प्लस E अगेन बार लिया इंटीग्रेशन S2 DA। अब जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ये माना है A, उतना ही होगा ये A और उतना ही होगा ये A, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। इंटीग्रेशन S1 DA बराबर इंटीग्रेशन S2 DA इक्वल टू A। कोई किताब वाला S की मानता है, S फॉर सरफेस एंड A फॉर एरिया। फाई E बराबर EA प्लस EA और फाई E बराबर 2EA। समीकरण 2। समीकरण 2 फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर, LHS बराबर है RHS को बराबर कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से 2EA बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r कैप, जहां स्मॉल r कैप बराबर OP की दिशा में, यानी O से P की ओर। अगर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन कैसे होती? ऐसे, ऐसे, इधर भी ऐसे। पॉजिटिव है तो बाहर की ओर। OP की दिशा में, OP की दिशा में एकांक सदिश, OP की दिशा में एकांक सदिश। नोट कीजिए फटाफट, रखो पेन लेके बैठे साथ।
तो इसका रिजल्ट आया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए रिजल्ट से आपको लग रहा है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां पर R है? इसका मतलब ये हुआ, कई बार आ जाता है सिद्ध कीजिए अनंत विस्तार की आवेश से अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से उस बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए कैसे, ये मिटा दे इधर का। स्पष्ट है कि क्योंकि आर नहीं है फॉर्मूले में, स्पष्ट है कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से उस बिंदु की दूरी पर, परत से उस बिंदु की दूरी दैट इज स्मॉल r, परत से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात E समानुपाती R की पावर 0। अब थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई होगी आपको, क्या हुआ दरअसल में क्या है, समझिए थोड़ा सा। ये कोई परत आवेश दिया, पृष्ठ पर वितरित हो, अब यहां से बलरेखा ऐसे निकली, ऐसे 3D। अब बात समझिए, यदि यहां से प्लेट से 4 बलरेखा निकली, यहां से 4, तो 4 ही आगे जाएंगे, 6 निकली तो 6 ही आगे जाएंगे। आप समझिए थोड़ी सी बात, यहां पर हमने कोई एक रिंग रखी, रिंग वलय, तो 4 फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही है, 4 फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही है, यहां की बजाय से फिर यहां रखा, अब भी कितनी गुजर रही है 4, फिर आगे जा रही है, फिर वलय को यहां रखा, इसमें भी कितनी जा रही है 4, फिर यहां रखा, इसमें भी कितनी जा रही है 4। बलरेखा ही तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, यही तो बात बता रहे हैं, चाहे बिंदु यहां हो, चाहे बिंदु यहां हो, चाहे बिंदु यहां हो, चाहे बिंदु यहां हो। स्पष्ट है कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अब बात आती है कि सर ये अनंत विस्तार से मतलब क्या है? अनंत विस्तार से मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी है कोई, इसका मतलब ये है कि परत की जो डायमेंशन है उसकी तुलना में ये बिंदु क्या है, पास, बिंदु क्या है, पास। तो इसे कैसा मान लिया गया, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत। अब जैसे ये कोई परत है, यहां किस चींटी को छोड़ दें इसके पास, तो चींटी को तो ऐसा लगेगा कि परत बहुत बड़ी है, परत बहुत क्या है, बड़ी। अपन जैसे बोर्ड को पास से देखते हैं, बोर्ड को पास से देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है बोर्ड बहुत बड़ा है, थोड़ा दूर से देखते हैं तो इसकी डायमेंशन नजर आती है। बात समझ में आ रही है? यानी परत की डायमेंशन की तुलना में, परत की लंबाई चौड़ाई जो आपको दिख रहा है इसके आकार की तुलना में, यदि बिंदु क्या हो, पास, बिंदु क्या हो, पास, तो उसे मान लिया जाता है अनंत विस्तार की परत या अपरिमित लंबाई की परत। बात समझ में आई? अब हम यदि बात करें E और R में ग्राफ और E और सिग्मा में ग्राफ, कई बार पूछ लिया जाता है। तो अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E वह
ई व आर में ग्राफ कैसा आएगा, निर्भर ही नहीं करता। तो ये तो क्या है ई, और इस अक्ष पर क्या लिया आर। यहां पर फॉर एग्जांपल 0 मीटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, उससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर भी इतना ही है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार कई बार पूछ लिया जाता है ई व सिग्मा विद्युत क्षेत्र व पृष्ठीय आवेश घनत्व में ग्राफ, समानुपात का रिजल्ट है। तो इस पर क्या लिया ई, और इस पर क्या लिया सिग्मा, स्ट्रेट लाइन आएगा ई समानुपाती सिग्मा। नोट कर लीजिए दोनों ग्राफ। मार्कर कम चल रहा थोड़ा सा, दिख रहे हैं आपको दोनों, ई व आर में ग्राफ और ई व सिग्मा में ग्राफ। नोट कीजिए दोनों। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। समान आवेशित दो अचालक परत एक दूसरे के सामने रखी है। समान विपरीत आवेशित भी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, या पहली नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव भी हो सकती है। आपको तरीका समझना है। समान आवेशित दो अचालक परत एक दूसरे के सामने रखी हैं। तो बिंदु ए कोमा बी व सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम में रखा है। A, that is B और that is C। इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा रहे हैं। देखिए समझिए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव विपरीत आवेशित भी हो सकती है। तरीका समझिए। हो सकता है आपसे किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, मैं आपको तीनों क्लियर करवा रहा हूं आपसे कि इस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, और यहां इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये लगभग बातें मैंने पहले से कर रखी हैं। अचालक परत है, एक अचालक परत के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत की लंबवत कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर। ध्यान दीजिए, हम मान लें कि इस पहली प्लेट की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें E1 वेक्टर और इसकी वजह से E2 वेक्टर। आप E डैश E डबल डैश भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इधर ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धनावेश से दूर की ओर, यानी क्या होगा? इधर ये होगा E1 वेक्टर, राइट। अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर। इसी बिंदु पर इसकी वजह से सेकंड प्लेट की वजह से धनावेश है, इससे इस पर धनावेश से दूर की ओर, तो इधर भी होगा इसी डायरेक्शन में E2 वेक्टर। बस ये डायग्राम का ही खेल है। अब हम बात करें बिंदु P पर। इस प्लेट की वजह से फर्स्ट प्लेट इन E1, फर्स्ट प्लेट को E1 माना है अपन ने, इसकी वजह से इस पर क्या होगा? धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर है इधर E1 वेक्टर। अब इसकी वजह से धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर, यानी इधर ये E2 वेक्टर। ओके, अब हम बात करें बिंदु C पर, पहली प्लेट की वजह से भी और दूसरी प्लेट की वजह से भी। डायग्राम बन गया, समझ लो, इसका आंसर आ गया। अब ये पहली प्लेट है, इसकी वजह से बिंदु C पर धनावेश से दूर की ओर इधर E1 वेक्टर। ये सेकंड प्लेट है, इसकी वजह से भी इस पर की वजह से माना E2 धनावेश दूर की ओर, और ये आ गया आपका E2 वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैं आपके लिए अभ्यास के लिए बता रहा हूं एक बात और। मान लीजिए खुदा खास्ता ऐसा होता, ये होता प्लस प्लेट, प्लस इस प्लेट प्लस, और इस पर क्या होता माइनस। समझिए, ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। अब ध्यान दीजिए, वो इस प्लेट की वजह से धनावेश है, धनावेश से दूर की ओर, ये हो गया E1। अब बात आती है इसकी वजह से इस बिंदु पर ऋणावेश की ओर, ये आता आपका E2 वेक्टर। बात समझ में आई? इसी प्रकार इस पर धनावेश से दूर की ओर E1 वेक्टर, इसकी वजह से ऋणावेश की ओर E2 वेक्टर। इस पर पहले प्लेट के धनावेश से दूर की ओर E1 वेक्टर और इसमें ऋणावेश की ओर, ये आ गया आपका E2 वेक्टर। तो इस प्रकार से दोनों प्लेटों पर समान आवेश भी हो सकता है, विपरीत आवेश भी हो सकता है। केवल बस इसी का खेल है वेक्टर का। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर, बस ये फंडा है। इधर ध्यान दीजिए, ये भी सवाल हो सकता था। इधर ध्यान दीजिए, E1 और E2 का मान तो समान ही है, और कितना है? E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दूरी पर निर्भर करता है, दोनों के मान दोनों अचालक परत है। अब यदि हम बात करें बिंदु A पर, बिंदु A पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसे मान ले EA वेक्टर बराबर, हमेशा पहले तो ये लिखा जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हमेशा। फिर या जब दोनों सदिश एक ही दिशा में तो वेक्टर हट जाएगा, EA बराबर E1 प्लस E2। क्यों हट जाएगा? EA बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0 डिग्री। मैंने 3 स्पेशल केस आपको बता रखे हैं। जब परस्पर लंबवत हो तो ये तो ऐसे ही स्टेप, या EA बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और जब विपरीत दिशा में हो तो EA बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 बड़ा माइनस छोटा। ये 3 स्पेशल केस बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो दोनों एक ही दिशा में, तो EA बराबर E1 प्लस E2, और E1 E2 का मान मौजूद है, तो बोलिए क्या आया? EA बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। EA बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल,
ई ए बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया बिंदु ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट फर्स्ट की वजह से और प्लेट सेकंड की वजह से, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब हम बात करें बिंदु बी पर। बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई बी वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, हमेशा यही होगा फिर क्या। अब सूत्र अप्लाई होगा वेक्टर वाला, r बराबर अंडर रूट ए, r बराबर परिणामी r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब सदिश क्या हो? a और b, यहां सदिश है E1 और E2। अब यहां देखिए ये इधर है और ये इधर है, कितने डिग्री कोण हो गया? 180 डिग्री, परस्पर विपरीत दिशा में दोनों ही। E1 माइनस E2 कह दीजिए या E2 माइनस E1, E1 माइनस E2 दोनों के मान बराबर रख दीजिए। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ई बी बराबर 0। बिंदु बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब हम बात करते हैं बिंदु सी पर। ये मैंने समान आवेशित करवाई, आप दोनों प्लेटों पर अलग अलग आवेश लेके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी विद्युत क्षेत्र EC वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। या देखिए दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री? ये भी धरी है और ये भी धरी 0 डिग्री, यानी एक ही दिशा में। तो EC वेक्टर हट गया, E1 प्लस E2 फॉर्मूला अप्लाई हो गया। EC बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0 डिग्री। तो EC बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, EC बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, EC बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था बिंदु A, B और C पर दोनों प्लेटों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे गाउस के नियम का लास्ट अनुप्रयोग, छठा अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक तो पढ़ ली, चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस के नियम का होगा ये लास्ट अनुप्रयोग।